पाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, क्या चीज। देखो सुनने में बहुत इजी लगता है, रेस्ट एंड मोशन। हम क्या करेंगे, पेयर करके चल रहे हैं। तो देखो रेस्ट एंड मोशन का जो कॉन्सेप्ट बहुत सुनने में बहुत इजी लगता है, क्योंकि सिंपल सा चीज है। रेस्ट मतलब जो चीज अपनी जगह पे फिक्स्ड है उसको हम बोलते हैं रेस्ट। ओके, तो मोशन किसको बोलते हैं, जो चल रहा है उसको मोशन बोलते हैं। जैसे कि कार चल रहा है, मोशन है। एक ट्रेन चल रहा है, मोशन है। हवाई जहाज चल रहा है, मोशन है। मैं चल रहा हूं, मोशन है। मैं खड़ा हूं, रेस्ट है। तो रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट है तो इजी, पर अगर डीप हम उसके अंदर जाएं तो हमको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हमने कभी सोचा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। पहले तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका डेफिनेशन को अनकवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेशन आगे बढ़ाएंगे, एक ही बारी में नहीं करेंगे। तो पहला पार्ट डेफिनेशन का, रेस्ट या मोशन का जो कॉन्सेप्ट बना, क्या बना कि जो मूव कर रहा है उसको हम मोशन बोलते हैं, जो मूव नहीं कर रहा है उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। और अच्छे से बताएं तो जिसका पोजीशन बदल रहा है, मूव करने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पोजीशन बदलना। जैसे मेरा पोजीशन फिक्स्ड है, पोजीशन बदल रहा है, तो पोजीशन बदलना यानी मोशन, और पोजीशन ना बदलना यानी रेस्ट। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में पहला पार्ट क्या लिखेंगे, रेस्ट एंड मोशन का। रेस्ट का if an object does not change its position, तो उसको रेस्ट में क्या लिखा है मैंने, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे। पहला पार्ट है। अभी हम धीरे धीरे दूसरा पार्ट भी में भी जाएंगे। मोशन में हम क्या लिखेंगे, मोशन में हम लिखेंगे ठीक इसी यही चीज को लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position। बस अभी हम पूरा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, समझ के लिखेंगे धीरे धीरे। तो रेस्ट एंड मोशन क्या हो गया, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को बदले तो हम बोलेंगे उसको मोशन बोलेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे फिक्स रहे ना बदले तो हम उसको रेस्ट बोलेंगे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो मान लो कि तुम मूवी देख रहे हो और मूवी में एक बाइक वो करके बाइक लेके चला, वो बहुत फास्ट, पूरा एकदम हीरो जैसा, ठीक। और तुमने बीच चलते चलते पॉज बटन दबा दिया, तो क्या हो गया, जो बाइक था वो रेस्ट में आ गया, वो तो मोशन में था। मान लो कि बाइक है और एक बिल्डिंग है, तो हम बोलेंगे बाइक मोशन में है, बिल्डिंग रेस्ट में उस मूवी में, ठीक है। तो बिल्डिंग इज एट रेस्ट एंड बाइक इज मूविंग। तो जैसे ही पॉज बटन दबा दिया तो बाइक भी रेस्ट पे आ गया। अभी बोलो कौन रेस्ट पे है कौन मोशन पे, तुम बोलोगे कि दोनों रेस्ट पे। तो ये कैसे होगा, पहले तो बाइक रेस्ट पे था, अभी पॉज बटन दबा दिया, इसलिए बाइक मोशन से रेस्ट में कैसे आया, जैसे कि मैंने पॉज बटन दबा दिया तो सब कुछ रेस्ट में आ गया, कुछ भी मोशन में नहीं है। सोचो अगर पॉज बटन दब जाए तो सब रेस्ट, कोई भी मोशन नहीं। कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या बताया जा रहा है। अगर भगवान या नेचर जो भी है जो चला रहा है सब कुछ, अगर पॉज बटन दबा दे तो सब कुछ रेस्ट में आ जाएगा। अगर मैं ऐसे मान लो कि लिख रहा, मैं गिर रहा हूं बिल्डिंग से नीचे, रेस्ट में आ जाऊंगा। तो अगर पॉज बटन दब जाए तो सब कुछ रेस्ट में आ जाएगा। पॉज बटन दबने का मतलब समझो, अगर भगवान ने पॉज बटन दबा दिया इसका मतलब भगवान किस चीज को फ्रीज कर दिया, किस चीज को बंद स्टॉप कर दिया, वो है टाइम मेरे भाई।
टाइम टाइम ऐसा चीज है, अगर टाइम ना हो तो रेस्ट कैसे समझोगे, मोशन कैसे समझोगे। उस फिल्म में चलो, उस वीडियो में पॉज जैसे बटन दबाया, टाइम फ्रीज हो गया, तो टाइम फ्रीज हो गया यानी स्टॉप हो गया, तो टाइम अगर स्टॉप हो गया तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। तो हमको टाइम को भी मेंशन करना है कि टाइम के साथ साथ जो अपना पोजीशन बदले, क्योंकि टाइम ही पॉज हो जाए तो जो मोशन में वो भी तो रेस्ट में आ जाएगा ना, तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। तो इसलिए हमको टाइम को भी लिखना है, यानी जो चीज पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ साथ उसको हम मोशन बोलते हैं। तो हमको अभी यहाँ पे वो चीज को ऐड करना है, तो हमने क्या ये ऐड किया, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, यहां पे भी उसको ऐड कर देंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड एट इन मोशन, और यहां पे बोलेंगे इज कॉल्ड एट रेस्ट। पर अभी तीसरा पार्ट बाकी, ये तो दूसरा पार्ट हुआ। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, टाइम के साथ साथ वो टाइम जैसे जैसे चेंज होता है वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। जैसे कि मैं खड़ा हूं, टाइम चल रहा है टिक 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 टिक, तो मेरा पोजीशन फिक्स्ड है, टाइम के साथ साथ मैं बदल नहीं रहा। पर अगर मैं टाइम के साथ साथ टिक 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 टाइम के साथ साथ पोजीशन को बदलूं तो मैं मोशन में आ गया। ओके, तो टाइम को ऐड कर दिया है मैंने। अभी तीसरा पार्ट देखो, समझो बात को, ठीक है। पहले ये सवाल का आंसर दो। अर्थ के ऊपर पेड़, पहाड़, बिल्डिंग, ये सारा क्या है, रेस्ट में है। ओके, अच्छा अर्थ क्या है, रेस्ट में है या मोशन में? अर्थ तो मोशन में है, अर्थ घूमता है, सन के चारों ओर घूमता है। तो अर्थ अगर सन के चारों ओर घूमता है जिसके वजह से मौसम बदलता है, जिसके वजह से सन तो अर्थ तो रोटेट भी करता है ऐसे ऐसे करके, जिसकी वजह से दिन रात होता है। तो दो मोशन हो गया अर्थ का। अगर अर्थ घूमता है तो अर्थ के ऊपर, अर्थ अगर खुद मोशन में है तो अर्थ के ऊपर कोई भी चीज कैसे रेस्ट में हो सकता है, हर चीज मोशन में है। समझ में आया? तो अर्थ के ऊपर, अर्थ खुद मोशन में है तो इसका मतलब अर्थ के ऊपर जितना सारा चीज है वो भी मोशन में होगा। तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि दी ट्री, दी बिल्डिंग, दी पहाड़स इज एट रेस्ट? हम बोल नहीं सकते, सब कुछ मोशन में। तो क्या किया जाए? तो दूसरा कोई चीज ढूंढना होगा जिस जो रेस्ट में है उसके हिसाब से हम बोलेंगे। जिसके हमको लगता है कि चलो ठीक है, अर्थ के बाहर चल जाओ तो हमको सोलर सिस्टम मिलेगा। सोलर सिस्टम में ऐसे ऐसे प्लैनेट्स, यहाँ पे सन है ना, तो प्लैनेट्स घूम रहा है, तो हर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो हमको लगेगा कि सन इज एट रेस्ट, सन क्या है, रेस्ट में। पर ऐसा नहीं है। सन अपना जो चेला चामुंडा है, जितना सारा प्लैनेट्स उसके साथ खुद भी घूम रहा है। पूरा सोलर सिस्टम, पूरा होल सोलर सिस्टम मोशन में है। गैलेक्सी में, जो हमारा गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में पूरा सोलर सिस्टम मोशन में है। सन भी एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो सब कुछ मोशन में हो गया। गैलेक्सी भी मोशन में है, गैलेक्सी के में जो स्टार्स है वो भी मोशन में, तो सब कुछ मोशन में। तो कैसे समझोगे कि कौन सा रेस्ट में है? फिर तो रेस्ट और मोशन का कोई कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, है ना। कोई भी चीज अगर रेस्ट में ना हो तो रेस्ट के हिसाब से ही तो मोशन समझते हैं ना। अगर रेस्ट ही ना हो तो मोशन कैसे समझेंगे? तो पॉइंट क्या हुआ कि हर चीज मोशन में, तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? रेस्ट और हर चीज मोशन। अगर कोई रेस्ट नहीं रहेगा तो मोशन भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेस्ट के ऊपर ही तो मोशन होता है। अर्थ रेस्ट में सोचेंगे तब ना उसके ऊपर कोई चीज मोशन में समझेंगे। तो अभी क्या करें? इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन को हमको त्यागना होगा, हटाना होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि सब कुछ मोशन में। पर ऐसा हम नहीं करते हैं। हम फिर भी ये जानते हुए भी कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है चारों ओर सन के, फिर भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन बनाते हैं। यानी हम ऐसा बोलते हैं कि ये चीज रेस्ट में है, ये चीज मोशन में है। ऐसा कैसे करते हैं? देखो ऐसा कैसे किया जाता है। जब हम किसी चीज का रेस्ट या मोशन को
सोचते हैं या फिर डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, समझो बात को। मान लो कि ये एक कार है, ये एक कार है। ये कार, ये अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ क्या है, अर्थ मोशन में, तो मैं क्या बोलूंगा, कार भी मोशन में। हम ऐसा नहीं बोलते, हम क्या करते हैं, अगर कार रेस्ट में है कि मोशन में है ये जानना चाहते हैं तो हम सिर्फ कार को देखते हैं और कार के आसपास को देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, अर्थ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज का रेस्ट या मोशन डिटरमाइन करना हो, जानना हो कि रेस्ट में है क्या मोशन में, तो सिर्फ उसकी इनिशियल सराउंडिंग को देखना है। क्या देखना है, इनिशियल सराउंडिंग। इनिशियल सराउंडिंग को देखना है, यानी उसके आसपास को देखना है, आसपास के साथ उसको कंपेयर करना है। अगर आसपास के साथ कंपेयर करने के बाद देखा जाए कि वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, फिर से रिपीट करते हैं, रेस्ट या मोशन डिटरमाइन करने के लिए किसी भी चीज को कंपेयर किया जाएगा उसके आसपास के सराउंडिंग के साथ। फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, ये जानने के लिए ये देखना है कि ये जो घर है इसके साथ मुझे कंपेयर किया जाएगा। अर्थ के बाहर से हम नहीं देखेंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे, मेरा जो इमीडिएट सराउंडिंग है यानी मैं हूं और मेरे एकदम आसपास क्या है उससे मुझे कंपेयर किया जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, एकदम इमीडिएट सराउंडिंग, इनिशियल या इमीडिएट जो भी बोलो, इनिशियल सराउंडिंग के साथ मुझे कंपेयर किया जाएगा। अगर तब मैं अपने पोजीशन को बदलूं या फिर ना बदलूं, उसके हिसाब से रेस्ट या मोशन होगा। इमीडिएट सराउंडिंग से मुझे कंपेयर करो, ये घर है, घर से मुझे कंपेयर करो, तो घर के हिसाब से मैं अपना पोजीशन नहीं बदल रहा हूं तो मैं रेस्ट में हूं। अगर घर के हिसाब से मैं अपना पोजीशन को बदलूं तो मैं मोशन में हूं। तो घर से मुझे कंपेयर किया जाएगा, रेस्ट या मोशन जानने के लिए घर से कंपेयर किया जाएगा। यानी ये कार रेस्ट या मोशन में है ये जानने के लिए अर्थ के ऊपर इनिशियल जो सराउंडिंग है अर्थ से कंपेयर किया जाएगा। अर्थ के बाहर से हम नहीं देखेंगे, अर्थ से ही इसको कंपेयर करेंगे। तो अगर ये अपना पोजीशन को ना बदले तो हम बोलेंगे द कार इज एट रेस्ट, या फिर चलने लगे तो हम बोलेंगे कार इज इन मोशन। तो रेस्ट और मोशन जब हम डिटरमाइन करते हैं तो हम किसी चीज का पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं, पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये जानने के लिए हम उस जो इनिशियल सराउंडिंग है उससे उसको कंपेयर करते हैं। तो डेफिनेशन में ये लास्ट पार्ट हम ऐड कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इन कंपैरिजन with its initial surrounding, then the object is said to be at rest। हम यही डेफिनेशन को यहां पे आगे बढ़ाएंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इन कंपैरिजन with its initial surrounding, then the object is said to be in motion। देखो डेफिनेशन अभी कंप्लीट हुआ है, क्या लिखा है मैंने, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन को ना बदले, विथ टाइम, टाइम के साथ साथ, इन कंपैरिजन विथ इट्स इनिशियल सराउंडिंग, उसके आसपास को जो सराउंडिंग है उससे कंपेयर करने के बाद हम अगर देखें
इनिशियल सराउंडिंग से कंपेयर करने के बाद अगर हम देखें कि उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है टाइम के साथ साथ, तो हम उसको बोलते हैं देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। उसी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले विथ टाइम, टाइम के साथ साथ, इन कंपेरिजन विथ इट्स इनिशियल सराउंडिंग, अपना जो इनिशियल सराउंडिंग है उसके हिसाब से अगर वो अपना पोजीशन को बदले, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, यानी तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। तो पूरा चीज क्या निकला, किसी भी चीज अगर रेस्ट में है या मोशन में है ये जानने के लिए उसको ऑब्जर्व करना होगा और कंपेयर करना होगा इनिशियल सराउंडिंग से, उसके आसपास जो है, तो उसके बाद देखना है कि वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर नहीं बदल रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, अभी इसी रेस्ट एंड मोशन के ऊपर दूसरा पॉइंट, रेस्ट एंड मोशन आर relative concepts। देखो समझो बात को, रेस्ट एंड मोशन को बोला जाता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। समझो बात को, मान लो कि तुम ट्रेन में हो, देखो ये कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसको समझते हैं। 3 कैरेक्टर लिया है मैंने, पिंकू, बबलू और टीना। पिंकू, बबलू और टीना। अभी इस स्टोरी को समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। टीना और बबलू ट्रेन में है, ट्रेन मोशन में है और कांस्टेंट स्पीड में वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ट्रेन, ठीक है। पिंकू प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और दुखी है क्योंकि टीना बबलू का चली गई, मतलब फिर आ जाएगी अभी के लिए, तो थोड़ा दुखी भी है। ओके, तो पिंकू, अच्छा यहाँ पे कौन रेस्ट में कौन मोशन में आप समझने की कोशिश करेंगे। बबलू के हिसाब से अगर टीना को देख, बबलू और टीना दोनों ट्रेन में है और दोनों अपनी जगह पे मतलब सिटिंग पोजीशन में है, बैठा हुआ है। बबलू भी बैठा हुआ है, टीना बैठी हुई है अपने अपने जगह पे। तो बबलू के हिसाब से टीना इज एट रेस्ट, क्योंकि जब बबलू देखेगा टीना को तो बबलू टीना को ट्रेन से कंपेयर करेगा, ट्रेन के हिसाब से तो उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, वो जहां पे बैठी है वहीं पे बैठी है। तो बबलू जब टीना को ऑब्जर्व करेगा, बबलू टीना को तो ऑब्जर्व करता ही हमेशा, ट्रेन में ज्यादा करेगा। ट्रेन में जब ऑब्जर्व करेगा बबलू टीना को, तो वो टीना को ट्रेन से कंपेयर करेगा। किस चीज से कंपेयर करेगा? ट्रेन के हिसाब से टीना अपना पोजीशन नहीं बदल रही है, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। तो बबलू के हिसाब से टीना इज एट रेस्ट। पर पिंकू के हिसाब से टीना एंड बबलू बोथ आर इन मोशन, दोनों मोशन में है। पिंकू जब देखेगा दोनों को तो दोनों मोशन में है, क्योंकि पिंकू अर्थ से कंपेयर करेगा, प्लेटफॉर्म से कंपेयर करेगा, क्योंकि ट्रेन मोशन में है। जब पिंकू दोनों को देखा, पिंकू किससे कंपेयर करेगा? इमीडिएट सराउंडिंग अर्थ से कंपेयर करेगा, तो अर्थ के हिसाब से दोनों मोशन में है। पर बबलू अगर टीना को देखे तो बबलू टीना को ट्रेन से कंपेयर करेगा, तब बबलू दिखेगा कि टीना इज एट रेस्ट, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो टीना बबलू के हिसाब से रेस्ट में है, इसके हिसाब से मोशन में है। तो बबलू क्या बोलेगा? टीना इज एट रेस्ट, टीना इज एट रेस्ट। पर पिंकू क्या बोलेगा? पिंकू बोलेगा कि टीना एंड बबलू बोथ आर इन मोशन। तो देखो, टीना बबलू के हिसाब से रेस्ट में है और पिंकू के हिसाब से मोशन में, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम चीज मैं रेस्ट में हो सकता हूं, डिपेंड कर रहा है कौन देख रहा है। अगर मैं ट्रेन पे बैठा हूं, दूसरा कोई पैसेंजर मुझे देख रहा है तो ये तो रेस्ट में है। पर ट्रेन के बाहर से अगर मेरा कोई दोस्त मुझे देखा तो बोलेगा मैं मोशन में हूं। या देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, ठीक से देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कौन देख रहा है। सेम चीज किसी के हिसाब से रेस्ट में और किसी दूसरे के हिसाब से मोशन में हो सकता है। तो सेम चीज किसी एक के हिसाब से रेस्ट में और किसी दूसरे के हिसाब से मोशन में हो सकता है। जैसे टीना पिंकू के हिसाब से रेस्ट में और बबलू के हिसाब से टीना बबलू के हिसाब से रेस्ट में है और पिंकू के हिसाब से वो
मोशन में, दोनों मोशन में, इसीलिए बोला जाता है इसे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वर्ड का मतलब है ऑब्जर्व, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के ऊपर अगर कोई चीज डिपेंड करे तो उसको बोला जाता है रिलेटिव। किसी चीज को रिलेटिव कब बोला जाता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है इसके ऊपर अगर वो चीज डिपेंड करे तो उसको बोला जाता है रिलेटिव। जैसे रेस्ट एंड मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से मैं रेस्ट में हो सकता हूँ, दूसरे किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से मैं मोशन में हो सकता हूँ। तो अगर कोई चीज ऑब्जर्वर यानी कौन ऑब्जर्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करे तो उस चीज को रिलेटिव बोला जाता है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो हो गया रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट। रेस्ट एंड मोशन का इतना ही कॉन्सेप्ट जानना अभी के लिए काफी है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। ओके तो दिस अभी के लिए इतना ही। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।